पीपल के वृक्ष की गणना, बेलपत्री के वृक्ष की गणना, आंवले के वृक्ष की गणना, कि इन वृक्षों के नीचे अगर आपने भूल से भी। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव शिव भक्ति ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हुए आज बात करते हैं प्रदीप मिश्रा जी के मुखारविंद से सरल व अचूक उपाय। और केवल रुक्मिणी से नहीं, पांडव जब जब हारते थे, पांडव जब जब पीछे हटते थे, पांडव जब जब घबराते थे, पांडवों को जब जब दुख का अनुभव होता था, मेरे कृष्ण कहते थे शंकर की आराधना करो। पूरी भारत की भूमि पर पांडवों के द्वारा शंकर के ढेर मंदिरों का निर्माण हुआ। ढेर, किसी मंदिर को भीम ने बनाया, किसी को अर्जुन ने बनाया, किसी ने पांडव को। कई मंदिर है, हमारे भोपाल के पास में भी है पांडवों द्वारा निर्मित मंदिर। आप कितने शिव मंदिर में जाकर देखिए, कई मंदिर आपको पांडवों द्वारा निर्मित मिलेंगे। उनको मार्ग किसने दिया? अगर भगवान कृष्ण कहते कि तुम मेरे मंदिर बनाओ, मेरी आराधना करो, तो क्या पांडव नहीं बनाते? पर भगवान कृष्ण ने कहा तुम शिव की आराधना करो। शंकर के मंदिर, शंकर का निर्माण, शिवलिंग की पूजन करो। जब जब तुम्हें तकलीफ आए तुम शिव की आराधना करो। भगवान राम ने जब चढ़ाई करी है लंका पर, शिव की आराधना करी। बिना शिव की आराधना के कहां कुछ मिलता है? तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अनु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। शिव आराधना के बिना मुझे कुछ मिले, अर्थात राम जी की पूजन करने वाले, भगवान विष्णु की पूजन करने वाले, वेंकटेश भगवान की पूजन करने वाले, श्री जी बाबा की पूजन करने वाले, कृष्ण की पूजन करने वाले, ठाकुर जी की पूजन करने वाले, अच्छे से समझ लेना, शंकर की अगर निंदा करते हो तो कभी तुम्हें ठाकुर नहीं मिल सकता। और जो शंकर की आराधना कर रहे हैं, शिव की भक्ति में डूबे हुए हैं, अगर वो राम कृष्ण नारायण की निंदा करते हैं तो उनको कभी शिव नहीं मिल सकता। शिव पंचायत और शिव परिवार, ध्यान देना, दोनों में अंतर है। शिव परिवार तो तुम्हारे गांव में, तुम जिस जगह से हो, आप लोग जहां जहां आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, अपने अपने गांव में देखना, आपके गांव में शंकर भगवान के परिवार का मंदिर मिल जाएगा। गणेश जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी, शंकर जी, प्रत्येक मंदिर में मिल जाएंगे। पर शिव पंचायत मिलेगी क्या? शिव पंचायत में कौन है? सूर्य देवता, भगवान विष्णु, भगवान गणेश, माता आद्य शक्ति जगदम्बा दुर्गा और शंकर भगवान। ये 5, अर्थात शिव पंचायत में भगवान विष्णु का होना जरूरी है। शिव पंचायत में पार्वती नहीं है, शिव पंचायत में दुर्गा है, देवी है, आद्य शक्ति है। शिव पंचायत में सूर्य है, स्वयं भास्कर, स्वयं सूर्य। शिव अर्चना तक शंकर के दरवाजे तक पहुंचा देता। और एक बात अपने जीवन में जरूर करिएगा महाराज, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे और आंवले के वृक्ष के नीचे, ये 3 जगह पर अगर आप कोई चीज दान करते हो, दीप दान करते हो, दिया लगाते हो, या आप कोई पुण्य का कार्य करते हो, सत्कर्म करते हो, तो वो कभी घटता नहीं, वो कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए शायद हमारे यहाँ आंवला जो नवमी होती है उसको अक्षय नवमी भी कहते हैं, क्योंकि आंवला नवमी का मतलब कि यहाँ आंवले के वृक्ष के नीचे जो दान करा गया, पुण्य करा गया, सत्कर्म करा गया, वो घटता नहीं है। पीपल के वृक्ष के नीचे करा गया पुण्य का कार्य, सत्कर्म, भगवान का भजन, स्मरण, दीप दान आदि का जो वर्णन है वो कभी घटता नहीं है। या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे किया गया दान, पुण्य, सत्कर्म कभी घटता नहीं। बराह पुराण वर्णन करती है पीपल के वृक्ष की गणना, बेलपत्री के वृक्ष की गणना, आंवले के वृक्ष की गणना, कि इन वृक्षों के नीचे अगर आपने भूल से भी भगवान शंकर का गुणगान गाया है, इन वृक्षों के नीचे आपने भूल से भी अगर शंकर का एक नाम उच्चारण कर लिया है
शिव के नाम का स्मरण कर लिया है तो जीवन में तुम्हारे मुख से निकला हुआ वो शंकर का नाम कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो 1000 गुना बढ़कर ही मिलता है। उन्होंने लिखा है, गुरुजी पशुपति व्रत की महत्वता क्या होती है, कोई मुझसे पूछ ले। मेरी छाती में एक गठान हो गई थी, पत्र में लिख रही है मां। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं कि तो पशुपति नाथ का व्रत प्रारंभ करा गुरुदेव। और गुरुजी जैसा आपने बताया है कि शंकर के मंदिर का जल का स्मरण करें, उसका पान करें, वो मैंने किया और व्रत धारण किया। 2 व्रत पूर्ण हुए थे गुरुदेव, और डॉक्टर को जब दिखाने के लिए गए तब गठान गायब हो चुकी थी, ऑपरेशन कैंसिल हो गया। ये पत्र में हमारी बेटी का जन्म हुआ था, तब उसके दोनों पैर तिरछे हो गए थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माइक पहुंचा आपके पास? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। हाँ जी। बेटी अब कैसी आती है? बहुत बढ़िया है। सब यही कहते थे कि बेटी अपंग है, कोई कर नहीं सकता। मैं बहुत रोई, मेरी बहुत हिम्मत टूट गई थी कि मेरी बेटी ऐसी पैदा हुई। पर आपने जो उपाय बताया था पार्थिव शिवलिंग का, मैंने वो किया। मेरी बेटी अब बहुत अच्छी है। देखो ये रही मेरी बेटी। आइए बेटी, आपको पाँव अच्छे हो गए उसके? बहुत अच्छे हो गए। डॉक्टर ने बोल दिया कि मैंने 2 लड़कियों के ऑपरेशन किए, लेकिन आपकी लड़की के ऑपरेशन की नौबत नहीं आई है। और आपके बाबा की कृपा से मेरी बेटी के पैर बहुत अच्छे हो गए। बधाई आपको बहुत बहुत। अब चिंता न करिएगा और रोइएगा भी ना, बाबा पर भरोसा करिए। कुबेर भंडारी बैठा है, इसमें आपने लिखा है मेरी दोनों बेटी के, मैं दोनों पैर मेरी बेटी के साथ में, इसके दोनों पैर विकलांग हो गए थे और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था। पर बाबा पर विश्वास कर कर आपके बताए उपाय करना प्रारंभ करा और मेरी बेटी के दोनों पांव ठीक हो गए। श्री शिवाय। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठिए। श्री शिवाय नमः। शिव आराधना का फल ही है। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया निदर्शन आपो। मेरा फिर निवेदन है, जितने आस्था पर सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, और जहां मर्जी पड़े वहां बैठकर अगर शिव पुराण सुन रहे हो, तो आपसे दिल से कहता हूं, कहीं पर भी बैठकर आप शंकर से एक बार दिल से कह कर देखो साहब। ये मेरा विश्वास कहता है, खाली तो नहीं छोड़ेगा। ये झोली जब भर दे तब तुमको मेरी श्रद्धा में जाना, विश्वास कहता है मेरा। हम आशा करते हैं कि भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। इस उपाय को करना ना भूलें। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ओम नमः शिवाय दोस्तों।